की जो हम वीडियो में देखने वाले हैं ऑनलाइन जो कैसे केस फाइल करें, मतलब हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में आप फाइल करते तो वर्चुअल हियरिंग अब न्यू जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2023 में कि अब वर्चुअल हियरिंग रहेगी चाहे आप कोई सी भी हाई कोर्ट में अपना रिट फाइल करते हैं। अब जैसे रिट हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे इलाहाबाद है, आपको सिर्फ यहाँ क्या बदलेगा जहाँ पे वो फाइल हो रहा है। क्रिमिनल रिट पिटीशन जैसे आप 2024 में फाइल करेंगे 24 लिखना है, ये जो देंगे नंबर ये कोर्ट देगी आपको। इन द मैटर ऑफ, जैसे इसमें मैटर लिखा है ये जैसे आप दिख रहे हैं दो, मतलब आपका जो नाम है आप ये लिखिएगा, रिस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट में आप लिख रहे हो, यदि दो बंदे हैं तो ANR, यदि दो से ज्यादा बंदे हैं तो ORS लिखते हैं, ठीक है, अदर्स। अब जैसे क्या क्रिमिनल केस नंबर लिखा हुआ है, फिर ये FIR नंबर लिखा है। FIR नंबर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ CRL बिल देखिए आप, क्रिमिनल केस है ये, ठीक है, तो यहाँ FIR इसलिए आया। अब ये अंडर सेक्शन, ये सेक्शन लगाए हुए हैं सारे, 354 में है, 354A B, ठीक है, 323 किसके लिए? तो लड़ाई के लिए, ठीक है। इसलिए ये जो सेक्शन लगाए हैं 376 जैसे आपको पता ही होगा ये रेप केसेज में आता है, 354 अपना सेक्सुअल हैरेसमेंट में। अब जो इसमें कोर्ट फी जो पे की गई है, नोटिस ऑफ मोशन का हम आपको मतलब समझाएंगे अभी एक अर्जेंट एप्लीकेशन जैसे ये भी लिखना होता है आपको कि ये दोनों एप्लीकेशन देने लगानी जरूरी होती है। फिर मेमो ऑफ पार्टी में क्या होता है, दोनों पार्टियों की पूरी डिटेल होती है, एड्रेस वगैरह। अब कौन से पेज नंबर पे क्या रहा है ये आपको लिखना है। साइनोप्सिस का मतलब क्या होता है, एनलिस्ट डेट एंड इवेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई मतलब केस में सार क्या है, कब क्या कैसे हुआ, ठीक है। एंड ओपनिंग शीट अलोंग विद क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन अंडर सेक्शन 397, ठीक है। तो ये जो सेक्शन लगाए गए हैं इसके अंदर ये क्वेश्चन करने के लिए बात कर रहे हैं कि कौन सी क्वेश्चन जो इट्स डेटेड का है बाय ऑनरेबल सेशन कोर्ट द्वारा, उसको क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे ये पिटीशन लगाई गई है, ठीक है। ये पास की गई है सेशनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये टीच हजारी की ये ऑर्डर है, ठीक है। इसमें जो पिटिशनर है डिस्चार्ज चाहता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से ऑफ क्रिमिनल केस का, जिसका नंबर ये है, ठीक है। एंड जो ये रजिस्टर्ड हुई थी कहाँ हुई थी, PS पुलिस थाने, PS का मतलब होता है पुलिस थाना आनंद प्रभात में। एनेक्सर P1 P2 P3 जैसे कि यहाँ पे ये यूज किया जाता है, कहीं जगह एग्जिबिट भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे दिल्ली में एनेक्सर वर्ड यूज होगा, ठीक है। एंड जैसे इसमें क्या क्या हम अपने फेवर में, मतलब हमारे पास जो एविडेंसेज हैं उनको हम एनेक्सर 1, एनेक्सर P2, एनेक्सर P3 इस तरह से कर देते हैं। जैसे यहाँ एक FIR की कॉपी हम लगा रहे हैं, ठीक है, जिसको ट्रू टाइप किया गया इंग्लिश ट्रांसलेशन में, क्योंकि वहां पे हिंदी में हो गया किसी और लैंग्वेज में होगी तो उसकी ट्रांसलेशन आपको लगानी पड़ती है, ट्रांसलेशन आपको टाइपिस्ट वगैरह करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये होगी जो इसमें एविडेंसेज वगैरह लगे हैं। इसके अलावा आपको जो एनेक्सर जो भी ये जैसे कि आप देख रहे हो जितने भी हैं ये सारे एविडेंसेज हैं, जैसे ट्रू कॉपी ऑफ वायरलेस लॉग एंड डायरी ऑफ PCR ऑफिशियल जो भी है, ठीक है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया गया। फिर इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम क्या रहा दिल्ली पुलिस का इस तारीख को विद इट्स ट्रू टाइप्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। फिर RTI जो मूव करी इसका एप्लीकेशन जो बाय पिटिशनर उसका इन्होंने लगाया हुआ है। फिर PIO ने क्या रिप्लाई दिया, ठीक है, DD एंट्री में क्या हुआ उसकी ट्रू ट्रांसलेशन भी लगाई गई है। इस तरीके से हर चीज इसमें लगाई जाएगी। अब ट्रू कॉपी ऑफ अरेस्ट मेमो ऑफ हस्बैंड ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 इन केस FIR एंड रेलिवेंट पार्ट ऑफ एफिडेविट ऑफ हस्बैंड ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2। तो इस तरीके से ये जो भी है आप देख रही हैं इसमें क्या लगाए गए हैं, सभी डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं। अब जैसे कि सारे जो भी अटैच कर देखिए आप कितने सारे पेज प्रिंट आउट निकालने पड़ते, तो कितना खर्चा आ जाता हो किसी भी वकील का, तो वकील का जो खर्चा आता है इसमें काफ़ी आ जाता है, क्योंकि एक प्रिंट आउट का खर्चा ही 10 रुपये का हो जाता है। ट्रू कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एड्रेस टू रामजा स्कूल आनंद प्रभात न्यू दिल्ली, जैसे इसमें एक ट्रू कॉपी इसकी ये लगाई है। ट्रू कॉपी लगाई है पुलिस कंप्लेंट की, अप्रीहेंशन एंड रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय पिटिशनर। तो ये हुआ इंडेक्स बनाना। तो इंडेक्स का जो आपने देखा है रिट पिटिशन में कैसे तैयार की जाती है, जितने भी आपके दस्तावेज लगे हैं आपको सारे लगाने पड़ेंगे। साथ में आपको जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, लिस्ट ऑफ जजमेंट जो कि रिलाइंग करती है पिटिशनर को, ये प्रूफ ऑफ सर्विस। फिर आपको नीचे जो आपको कोई एडवोकेट है तो वो लिख देना, नहीं तो आपको लिख देना सेल्फ केस फाइल, ठीक है। तो ये रहता है रीट केस में कैसे इंडेक्स ड्राफ्ट करते हैं। मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा समझा देती हूँ ताकि आपको ये जो इंडेक्स है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। रेट में पहले नंबर पे ये जहाँ आप फाइल कर रहे हो उसकी जुडिक्शन कहाँ बन रही है, जैसे कि आपके यहाँ न्यू दिल्ली बन रही है तो न्यू दिल्ली, इलाहाबाद है तो इलाहाबाद, चंडीगढ़ चंडीगढ़, लखनऊ तो लखनऊ। ये आप नहीं लिखोगे, क्रिमिनल केस नंबर लिखते हैं अपनी कोर्ट। मैटर होता है किस किस के बीच में मैटर है, मेमो ये पार्टी नहीं है, इसमें सिर्फ हमने नाम लिखा है ये बताने के लिए कि इंडेक्स इससे रिलेटेड है।
फिर क्रिमिनल केस नंबर लिखा है, एफआईआर नंबर इसलिए लिखा है ये क्रिमिनल केस से रिलेटेड है। फिर इंडेक्स में हमारे पास जो जो डॉक्यूमेंट है हम सारे उसको अटैच करेंगे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको जरूर अटैच करिएगा ताकि आपको जल्दी भी न्याय मिले, जल्दी आपको रिलीफ मिले। ठीक है, फिर भी आपको कोई इंडेक्स बनाने में दिक्कत आ रही हो या कोई लीगल कंसल्टेशन चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विस दे देंगे। दूसरी बात, चैनल आपकी वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे वीडियो, चाहे आप हमसे सर्विस ले या न ले, लेकिन आपके लिए हम मेहनत जरूर कर रहे हैं। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करिएगा हमें, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम यदि आपको हेल्प कर रहे हो तो आप हमें भी कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करिएगा।